हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। लगभग सभी लोगों ने मुद्रास्फीति के बारे में सुना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मुद्रास्फीति से खुद को कैसे बचाएं। आज के इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई से खुद को बचाने के तरीके सीखेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि इन्फ्लेशन हमारी जेब पर किस प्रकार असर डालती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। इन्फ्लेशन किसी देश में रहने की लागत में वृद्धि दर को दर्शाता है। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम बढ़ती कीमतों के बारे में बात कर रहे हैं और इसका सीधा असर हम सबकी क्रय शक्ति पर पड़ता है। जो लोग अमीर हैं उन लोगों पर इन्फ्लेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के बजट पर इसका सीधा और बुरा असर पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है। कहने का मतलब है, पहले किसी वस्तु या सेवाओं के जितने पैसे लगते थे, इन्फ्लेशन के कारण उसी वस्तु या सेवाओं के पहले के मुकाबले ज़्यादा कीमत चुकाने पड़ते हैं और इसका असर हमारी जेब पर पड़ता है। इन्फ्लेशन एक स्वाभाविक सी बात है। अर्थशास्त्रियों द्वारा मानना है 2 से 3% के बीच मुद्रास्फीति एक सामान्य दर है, लेकिन इससे ज़्यादा और निरंतर मुद्रास्फीति सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बुरा हो सकता है। इसका असर जनता की क्रय शक्ति पर तो पड़ता ही है, साथ ही उत्पादन पर भी असर पड़ता है। निरंतर मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं। पहला, जब किसी देश की मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि आर्थिक विकास से ज्यादा होती है, यानी जब सरकार आर्थिक विकास के मुकाबले मनमर्जी ढंग से अधिक नोट छापती है, तब देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। दूसरा, युद्ध और अकाल की स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। सभी देश अपने जरूरत की चीजों के लिए एक दूसरे देश पर निर्भर होते हैं और युद्ध या आपातकाल की स्थिति में आयात निर्यात सप्लाई चेन रुक जाती है, जिसके कारण उत्पादन पर असर पड़ता है और अपर्याप्त उत्पादन के कारण सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। अगर देश में अकाल पड़ जाता है तो उत्पादन कम हो जाता है और बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति नहीं होने से वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अभी 2022 में भारत की इन्फ्लेशन रेट 7% है, जो कि एक सामान्य इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है। अर्थशास्त्रियों द्वारा मानना है इस मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रमुख कारण रूस और यूक्रेन में हो रहा युद्ध है। फिर भी दूसरे देशों के कंपेयर में हमारे देश में अभी महंगाई ज़्यादा नहीं है। अगर 10 साल का डाटा देखें तो आप चार्ट में देख सकते हैं 2013 में इन्फ्लेशन रेट 11% की दर पर पहुंच गया था। 2017 से 2019 तक इन्फ्लेशन रेट काफ़ी अच्छा था। 2014 और 2015 में इन्फ्लेशन रेट एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट से 1 से 2% ही ज़्यादा है। अब ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई से हमारी जेब पर किस प्रकार असर पड़ता है। जब मुद्रास्फीति दर ब्याज दरों से कम होती है तब इससे कोई नुकसान नहीं होता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इन्फ्लेशन रेट ब्याज दर से आगे निकलने लगती है। जब ऐसा होता है तब बैंक या एफडी में रखे हमारे पैसे का वैल्यू कम होता है। कुछ इसी प्रकार अगर आप कोई नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो इनसे होने वाला इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट से कम होता है, तो आप मुद्रास्फीति का शिकार हो चुके हैं। आपका एनुअल इनकम ग्रोथ निगेटिव हो चुका है। आपका इनकम ग्रोथ पॉजिटिव तब होगा जब जॉब या बिजनेस से होने वाला एनुअल इनकम ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक नौकरी करते हैं और 20,000 पर मंथ आपको सैलरी प्राप्त होता है। सभी खर्चे काटने के बाद आप हर महीने 5,000 रुपये सेविंग करते हैं। इस प्रकार एक साल में आप 60,000 रुपये सेव करते हैं, जिसे आप बैंक एफडी में निवेश कर देते हैं। प्रेजेंट में बैंक एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6%। उस हिसाब से एक साल बाद आपको 60,000 पर 3600 रुपये ब्याज मिलता है और महंगाई दर जो एट प्रेजेंट अभी 7% दर है, तो इस हिसाब से 100 रुपये की वस्तु 107 रुपये का हो चुका है। तो मान लेते हैं अगर आप अपने टोटल निवेश के पैसों से कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको 7% महंगाई दर के हिसाब से 64,200 रुपये खर्च करना पड़ता है और इसकी तुलना आपके बैंक एफडी रिटर्न से करें तो आपको 600 रुपये अपने जेब से भरने पड़ रहे हैं, यानी आपको एफडी से निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। कुछ इसी प्रकार एक साल बाद मान लेते हैं आपको सैलरी में 1,000 का इंक्रीमेंट होता है। अब आपको 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी प्राप्त होता है। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने पर आप देख सकते हैं सैलरी में आपको 5% का इंक्रीमेंट मिला, जो कि अभी भी इन्फ्लेशन रेट यानी 7% से कम है। पहले आप 15,000 में खर्चा चला के 5,000 सेविंग करते थे। अब 15,000 प्लस 7% इन्फ्लेशन रेट जोड़ने से घर खर्चे के लिए 16,050 रुपये खर्च करना पड़ता है और 4,950 रुपये सेविंग के लिए बचता है, जो कि पिछले साल के प्रति महीने सेविंग के हिसाब से 50 रुपये कम है। यह अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही चीज़ धीरे धीरे आपकी जेब और बैंक में रखे पैसे की वैल्यू कम करता है। तो अब सवाल यह है कि मुद्रास्फीति से खुद को कैसे बचाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने खर्चे थोड़ा कम करें और कोशिश करें कि आपकी एनुअल इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में और आपके कंट्रोल में है वो है डिसीजन लेने की क्षमता।
अपना सेविंग ऐसे एसेट क्लास में निवेश करें जिसका रिटर्न महंगाई दर से ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, प्लॉट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। गोल्ड को एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। मुद्रास्फीति के समय निवेशक परंपरागत रूप से कीमती धातु की तरफ जाते हैं, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि होती है तो गोल्ड की कीमत में भी वृद्धि होगी। रियल एस्टेट एंड प्लॉट। रियल एस्टेट एंड प्लॉट में निवेश करना एक सुरक्षित और फायदे का सौदा है। अगर आप रियल एस्टेट निवेश में माहिर हो जाते हैं तो इससे आप बहुत अमीर बन सकते हैं। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन आप थोड़ी सी लर्निंग से रिस्क को कम कर सकते हैं और ऐसे कंपनी के शेयर खरीद कर रिस्क कम कर सकते हैं जिसका बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जिसका प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हों। और साथ ही ऐसे कंपनी में निवेश करें जो अपना प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड के रूप में शेयर करता हो। दोस्तों, इस प्रकार थोड़ी सी लर्निंग और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इन्फ्लेशन से आप अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही पॉजिटिव रिटर्न कमा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।